Hi everyone, कैसे हैं आप सब? आकाश वर्मा दिस साइड. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ए इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आया है पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी से. तो पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी बोले तो पीसीपी का एग्ज़ाम है 16 जुलाई. तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो एडमिट कार्ड आ चुका है. निकाल लेना अगर अभी तक नहीं निकाला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं अपनी तरफ से बस कहना चाहता हूँ, ऑल दी बेस्ट. अच्छे से करके आओ, एडमिशन लेकर आओ. नो, एग्ज़ाम की डेट कल है, 16 जुलाई. रिपोर्टिंग टाइम ये रहा, तो समय से निकल जाना. अगर दूर है तो जल्दी निकलना, अगर पास है तब भी जल्दी निकलना. यू नेवर नो कब जाम लग जाए सड़कों पर. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट होगा वो 12 बजे होगा और ख़त्म 3 बजे होगा. तो आपके पास 3 घंटे रहेंगे. अब जी पैड में 3 घंटे बैठ लिए तो यहाँ भी बैठ जाना, आराम से हो जाएगा. चलो कुछ इंस्ट्रक्शंस डिस्कस कर लेते हैं. तो ये डिस्क्लेमर और इंस्ट्रक्शन आपके सामने है. डिस्क्लेमर और इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. तो एडमिशन अभी बेसिकली जो आपका है, आपको एग्ज़ाम में अपीयर करना है. और एग्ज़ाम से पहले आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेक की जाएंगी. अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होता है मैं आगे आपको बताता हूँ. इफ़ एनी कैंडिडेट इज इशूड एडमिट कार्ड और परमिटेड इन एडवर्टेंटली, मतलब अगर आप गलत तरीके से एडमिट कार्ड इशू करते हो या फिर गलत तरीके से एडमिशन वहाँ पर एंटर कर जाते हो टेस्ट में, तो वहाँ पर एडमिशन कैंसिल, या फिर टेस्ट देना ही कैंसिल, तो एडमिशन ही नहीं होगा, सीधी बात है. तो फेयर मीन से ही जाना. और नेक्स्ट आप इंस्ट्रक्शंस पे आ जाते हैं. तो टेस्ट ऑनलाइन होने वाला है. और मेक श्योर करना कि जो भी आपकी नेम, आपका जो डिटेल्स है, नेम खासकर, और आपकी जो डिटेल्स है वो प्रॉपर हो. बेसिकली हम जब एंट्रेंस देते हैं तो वहाँ पर ऐसे एमसीक्यूज आते हैं. स्टार्टिंग में ना यहाँ पर नाम आता है, नाम, आपकी डिटेल्स. तो ये नाम और डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए. मेक श्योर कि ऐसा नहीं आप टेस्ट दे रहे हो किसी और की डिटेल्स पे दे आओ. वो गलती मत करना. अपना नाम और डिटेल्स चेक कर लेना कि हाँ एप्ट है कि नहीं. तो नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हीरा इसको ध्यान से सुनना. आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, और एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है. तो आई वुड से आप क्या क्या ले जाना. एक तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, और फोटोज़ अपनी दो. ठीक है, दो फोटोज़. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली हुई है कि जो आपका एडमिट कार्ड पे नाम लिखा हुआ है और जो आपका आधार कार्ड पे नाम है, या फिर जो आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ है उस पे नाम सेम होना चाहिए. ठीक है. तो अगर वहाँ पे कुछ भी मिसमैच होता है तो उस केस में वहाँ आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा. तो आई होप सबको पहला और दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा. 3 चीज़ें ले जानी है: एडमिट कार्ड, आधार कार्ड. आधार कार्ड की जगह कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है. और तीसरा आपकी फ़ोटोग्राफ्स. ओके. कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना जो आपकी एडमिट कार्ड पे जो आपकी फ़ोटो लगी है उससे सिमिलर मैच करता हो. ठीक है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग ही दिख जाए. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Now you are called for online test without verifying your personal details, age, qualification, etc. with your certificates. तो यहाँ पर है कि आपका भी कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हुआ है, तो जितना भी वेरिफिकेशन है आपका, एज, क्वालिफिकेशन, तो सारी चीज़ें वही होने वाली है. तो टाइम से पहुँच जाना, क्योंकि वेरिफिकेशन में टाइम जाने वाला है. फोर्थ पॉइंट है, यू मस्ट रिपोर्ट एट द ऑनलाइन टेस्ट वेन्यू एज पर रिपोर्टिंग टाइम, जो 11 बजे है. कैंडिडेट्स अराइविंग आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम विल नॉट बी परमिटेड. तो जो गेट क्लोजिंग टाइम होता है, मेक श्योर करना कि आप 11 बजे पहुंच जाना, ताकि आप लेट ना हो जाओ, सिंपल भाषा में. पांचवा पॉइंट है कि ये सारी चीज़ें वहाँ अलाउड नहीं है. आपका पेपर, पेन, नोटबुक वगैरह मत ले जाना. घड़ी वड़ी ये सब आप रीड कर लेना. मोबाइल फ़ोन, ज्वेलरी आइटम, और ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है. ठीक है. तो इन सारी चीज़ों को वहाँ जाके रिमूव करना होगा. नेक्स्ट चीज़ आता है छठा पॉइंट, कैंडिडेट शेल ब्रिंग देयर ओन बॉल पॉइंट पेन. अगर आप अपना बॉल पॉइंट पेन लाते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप किसी से शेयर मत करना. और मैं दूसरों को भी बोलूँगा कि आप ले जाना, ताकि आपको किसी से मांगना ना पड़े, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ अलाउड नहीं होगी. ऐसा यहाँ लिखा हुआ है. सातवां पॉइंट है कि देर इज़ नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग. नाउ अगर आप कुछ अपना सामान साथ ले जा रहे हो, फ़ोन वोन, फ़ोन अंदर अलाउड नहीं होगा, तो आप कहाँ रखोगे. ठीक है. तो उन्होंने यहाँ साफ बोला हुआ है सेवन्थ पॉइंट के अंदर कि कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना सामान सेफ रख सकते हैं. तो अपने सामान के आप खुद जिम्मेदार हैं. तो इसका मेक श्योर करना कि आप, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अभी फ़ोन ले जाना, नहीं तो रहने देना. एनी कैंडिडेट फाउंड रिसॉर्टिंग टू एनी अनफेयर मीन्स. चलो ये तो पढ़ते ही समझ आ गया क्या है. चीटिंग करोगे तो फिर एग्जाम से बाहर. एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर वेन्यू विल नॉट बी इंटरटेन्ड. ठीक है. मतलब अगर आप सेंटर चेंज कराना चाहते हो, वेन्यू, तो वो नहीं होगा. जो आ गया है आ गया है, जो मिल गया वो मिल गया.
यू मे प्लीज नोट दैट दिस एडमिट कार्ड डज नॉट अलाउ एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट। नो 10th पॉइंट ये कहता है कि एडमिट कार्ड मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज के अंदर, आपको टेस्ट देना है, क्वालिफाई करना है। उसके बाद अगर आप अच्छे से क्वालिफाई करते हो, अच्छे से रैंक लाते हो और उतनी सीट्स जितनी है उसमें आप फुलफिल हो पाते हो, बैठ पाते हो, तो ही एडमिशन मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब एनी कैनवैसिंग बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट और टू ब्रिंग, ना कोई भी ऐसे ऐसा मत करना कि मेरे चाचा पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिशियन है, मेरे ताऊ पॉलिटिशियन है, तो वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको टेस्ट निकालना और उसी के बेसिस पे एडमिशन होगा। पॉलिटिकल हैंड नहीं लेकर आ रहा है, नहीं तो वो डिस्qualify कर दिया जाओगे आप। ओके। अब ये क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सम प्रॉब्लम इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, मतलब एग्ज़ाम को करते समय अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर सही से नहीं चल रहा है या फिर बच्चों की जो गिनती है वो सही तरीके से नहीं हुई है, तो उस केस में यहाँ लिखा हुआ है कि वो उस प्रॉब्लम को उसी समय रेक्टिफाई करेंगे। और इसकी वजह से बच्चों को अगर मूव करना पड़ा एक सेंटर से दूसरे सेंटर या फिर एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम, तो वो करेंगे। डीले इन ऑनलाइन टेस्ट डीले भी हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ लिखा है कि री एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो सकता है, लेकिन उस पे सिर्फ और सिर्फ फ्री विल है पीसीपी की। मतलब अगर उनकी मर्जी रही तो वो री एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर सकते हैं, अगर एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं हुआ तो आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है 13th। एनी वन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग पब्लिशिंग रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप रीड कर लेना इस चीज़ को। और लास्ट में ओके ओके, वो लास्ट पॉइंट भी यही कह रहा है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया इन केस, और आप वहाँ पर अगर दिखा रहे हैं कुछ भी, अगर डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी दिखती है तो एग्ज़ाम नहीं दिया दिया जाएगा। और लास्ट में बड़ा प्यारा सा मैसेज, ऑल द बेस्ट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सबसे मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये रही कि आपको कल आपका टेस्ट है और एडमिट कार्ड आपको इशू हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बोलूँगा कि एडमिट कार्ड अपनी तरफ से लेके जाना, एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेते हुए जाना, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जिसके अंदर फ़ोटो आपकी है। और मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा कि 2 फोटोग्राफ्स अपनी लेते हुए जाना, ठीक है, दिखाना पड़ जाए देखो ये हमारी फ़ोटो है। ओके। तो बस यही थी, एंड आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल गाइस ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आओ एग्ज़ाम। और यू नो एग्ज़ाम करते समय 3 घंटे का एग्ज़ाम है, तो पेशेंस रखना, आराम से बिंदास होकर सॉल्व करो। मैंने एक फेज़ रूल बताया था, फेज़ 2 रूल, फेज़ 3 रूल। पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो आपको 100% आते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो आपको 50-50 हैं, और लास्ट में उन क्वेश्चंस पे जाना जो आपको बिल्कुल आते ही नहीं। तो इस तरह से करोगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है ना वो अच्छी खासी रहेगी, तो आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड होल फार्मामेंट्स टीम, अच्छे से करके आओ, एंड डेफिनेटली यू हैव द सक्सेस। थैंक यू।